हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आपका स्वागत है हमारे सबसे बड़े यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी। इसमें हम इंग्लिश की वोकैब कराएंगे। आपने देखा ही होगा चैनल के नाम से, तो ये वोकैब इसमें इस चैनल में कराई जाती है। आप मेरे पिछले सेशन देखो थे, उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट है, बहुत लंबी प्लेलिस्ट है जिसमें वोकैबलरी ढेर सारी है। आप स्क्रॉल करते जाओगे और वर्ड सीखते जाओगे। सो वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे ही जाओगे। दिस इज माई गारंटी। तो प्लीज कंटिन्यू करिए। सेशन 11 स्टार्ट करते हैं। सेशन 11 किसका? ये है वर्ड पावर मेड इजी का। हम बात करेंगे आज हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। जो साइंस में जो और साइंटिस्ट के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, जो टर्म यूज होती है, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या हम कहीं कहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं सुनते हैं, उन टर्म्स के आज हम आंसर खोजेंगे। उन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ेंगे आज। तो देखेंगे हम आज कि व्हाट साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। कौन सा साइंटिस्ट इंटरेस्ट होता है कौन सा साइंटिस्ट ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट के बारे में इंटरेस्टेड होता है। व्हाट साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द हेवेंस। कौन सा साइंटिस्ट एक स्टूडेंट होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ जो ब्रह्मांड है उसके बारे में इंटरेस्ट रखता है। एक्सप्लोर द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ द अर्थ की फिजिकल क्वालिटीज को एक्सप्लोर कौन सा साइंटिस्ट करता है। स्टडीज ऑल लिविंग मैटर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इंसान हो गया, फिशेज हो गई, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स, इन सबको स्टडी कौन करता है। इज अ स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ के बारे में कौन स्टूडेंट है। इज अ स्टूडेंट ऑफ एनिमल लाइफ के बारे में कौन ज़्यादा जानने का इच्छुक है। इज पर प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन इंसेक्ट्स के बारे में कौन इंटरेस्ट रखता है। इज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज के बारे में कौन स्टूडेंट है। इज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है, दिमाग में वर्ड्स का इफेक्ट कौन होता है, उन साइंटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इज अ स्टूडेंट ऑफ स्टडीज द कल्चर स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। तो आज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत तगड़े तगड़े शब्द सीखेंगे। A true scientist lives up to the etymological meaning of his title, one who knows. जो एक ट्रू साइंटिस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है? एटमोलॉजिकली उसका मतलब होता है वन हु नोस, एक बंदा जो जानता है। एक बंदा जो जानता है। साइंटिस्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? एक बंदा जो जानता है। एनीथिंग साइंटिफिक इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कोई भी साइंटिफिक चीज है वो किसी तथ्यों पर आधारित होती है। ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड। जो वैसे तथ्य जो दिखते हैं, जो ऑब्जर्व होते हैं और वो रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं। टेस्टेड, चेक्ड एंड वेरीफाइड। टेस्ट भी किए जाते हैं, चेक भी किए जाते हैं और वेरीफाइड भी किए जाते हैं। ठीक है। जो साइंटिफिक चीज़ है वो किसके ऊपर बेस्ड है? फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। और ऐसे फैक्ट जो ऑब्जर्वेबल है, रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं और वेरीफाई किए जाते हैं। साइंस देन डील्स विद ह्यूमन नॉलेज। साइंस उसके बाद आती है और वो उसमें ह्यूमन नॉलेज आ जाती है बीच में। एज फार एज इट हैज़ गॉन। सो जितनी भी ह्यूमन नॉलेज है वो उसमें साइंस आ जाती है। इट हैज़ गॉन वेरी फार इंडीड सिंस द लास्ट सेंचुरी और टू। अब जो ह्यूमन नॉलेज है वो बहुत आगे चली गई है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम लास्ट की सेंचुरी या 2 सेंचुरी में, यानी कि लास्ट के 100 या 200 साल में ये नॉलेज काफ़ी आगे जा चुकी है। When we stopped basing our thinking on guesses, wishes, theories, तो अब हमने गेस पे, विश पे, थ्योरी पे, ठीक है, सोचना बंद कर दिया। दैट हैड नो फाउंडेशन इन रियलिटी, जिसकी रियलिटी से कोई संबंध नहीं रखता, उसके बारे में अब हमने सोचना बंद कर दिया क्योंकि साइंस इतनी आगे चली गई। एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी and instead begin to explore। हमने ऐसा भी सोचना है कैसा होना चाहिए, कैसा दुनिया होनी चाहिए, उस भी हम मतलब ख्याली पलाव से हम हटकर, बल्कि अब हम इस चीज़ पे आ गए कि instead begin to explore the world as it was। हम वर्ल्ड को उसी तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये जैसा था, ना कि जैसा होना चाहिए। एंड नॉट ओनली द वर्ल्ड बट द होल यूनिवर्स। और जैसा था ना हम ऐसे दुनिया को देख रहे हैं, जब बल्कि यूनिवर्स को भी देख रहे हैं। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हो गया, वर्ल्ड के अलावा। फ्रॉम गलीलियो हु लुक्ड थ्रू द फर्स्ट टेलीस्कोप अटॉप अ टावर इन पीसा, इटली। एक गलीलियो बंदा था जिसने
पहला टेलीस्कोप से चीज़ें देखी थी इटली में, पेस्टियर, हु वॉच्ड माइक्रोब्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिसने कीटाणु देखे माइक्रोस्कोप से, टू आइंस्टाइन हु डेसिफर्ड रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स बाय मींस ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद जो हमने आइंस्टाइन को देखा जिसने यूनिवर्स की कुछ राजों को समझा, निकाला मैथमेटिक्स का यूज करके। वी हैव एट लास्ट बिगन टू फिल इन अ फ्यू एरियाज ऑफ इग्नोरेंस। तो हमने उन कुछ चीज़ें जो पहले इग्नोर होती थी, इन कुछ अब हमने वो एक्सप्लोर कर ली हैं। हु आर सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरर्स ऑफ नॉलेज एंड बाय व्हाट टर्म्स दे आर नोन। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरर ऑफ नॉलेज रहे हैं हिस्ट्री में, और उन्हें किन टर्म से जाना जाता है। तो आज हम उन शब्दों के बारे में व्याख्या करेंगे। तो कम ऑन लेट्स गो। पहला आइडियाज है वेदर मैनकाइंड, विदर मैनकाइंड, विदर मैनकाइंड। आइडिया है विदर मैनकाइंड, द फील्ड इज ऑल मैनकाइंड। अब ये फील्ड क्या है? इस फील्ड में मानवता के बारे में देखा जाता है, मानवता के बारे में सोचा जाता है। हाउ वी डेवलप्ड इन माइंड एंड बॉडी फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर्स एंड अर्ली फॉर्म्स, कि हम कैसे अपना दिमाग और अपना शरीर पुरानी चीज़ों से, पुराने कल्चर से और पुराने फॉर्म से डेवलप हुए। हम पुराने अपना माइंड और अपनी बॉडी हम कैसे पुराने प्रिमिटिव टेक्निक कल्चर से अब अर्ली फॉर्म से डेवलप हुए। मैनकाइंड यानी मानवता, यानी मानवों के बारे में ये चीज आ जाती है। तो इसके लिए वर्ड क्या है? इसके लिए वर्ड क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो मैनकाइंड की बात करिए ना हमने, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसमें वर्ड आ गया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ENTHROPOLOGIST, ठीक है। मैनकाइंड, मैनकाइंड मानवता, मानवता के बारे में बात, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज अबव? व्हाट इज अबव? इससे भी आगे क्या है? इससे भी ऊपर क्या है? अब दूसरी आइडिया की बात करते हैं। द फील्ड इज द हेवंस एंड ऑल दैट इज इन देम, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स एंड अदर यूनिवर्सेस। अब इस टर्म के अंदर क्या फील्ड आ गई? इस टर्म के अंदर आ गई जो ऊपर है, जो आसमान में है। आसमान में क्या है? प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जिस तरह पृथ्वी है उसी तरह बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ग्रह हैं और दूसरे दूसरे यूनिवर्स हैं। अब इसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? वो होती है एन एस्ट्रोनॉमर। एन एस्ट्रोनॉमर, एन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। द फील्ड इज द हेवंस, 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 ठीक है। आसमान, आसमान, ब्रह्मांड, 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 ठीक है। फील्ड बहुत बड़ी है, आसमान में यूनिवर्स है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फील्ड कौन सी है? एंड व्हाट इज बिलो? ऊपर तो आसमान है, अब नीचे क्या है? द फील्ड इज द कंपैरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट whirling बॉल ऑन विच वी लिव। तो फील्ड जो है आसमान से थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, लिटिल इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, बट वो क्या चीज़ है जिस पे हम रहते हैं? वो है धरती, अर्थ। ऊपर आसमान, नीचे धरती। हाउ डिड आवर प्लैनेट कम इनटू बीइंग? तो ये धरती आई कैसे? ये प्लैनेट, ये ग्रह आया कैसे? What is it made of? ये बना कैसे है? किस किस चीज़ों से बना है? How were its mountains? इसके पहाड़ कैसे थे? धरती के पहाड़ कैसे थे? ओशन कैसे थे? पर्वत कैसे थे? रिवर्स कैसे आई? प्लेन्स एंड वैलीज, प्लेन एरिया कैसे आया? वैली कैसे फॉर्म हुई? एंड व्हाट्स डाउन डीप इफ यू स्टार्ट डिगिंग? तो अगर आप नीचे खोदें तो नीचे क्या आएगा? तो इससे रिलेटेड क्या टर्म आ जाती है? जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। इसकी फील्ड क्या है?
above, sorry, below, इसके लिए टर्म क्या है? below, अर्थ, राइट, पृथ्वी, धरती, राइट, होगी बात, काफी डन, 3 वर्ड हम पढ़ चुके हैं। अब व्हाट इज लाइफ? द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं, आप, एनिमल्स, पशु पक्षी, जिनके अंदर भी सांस है, जिनके अंदर भी जान है, फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन सेल्ड अमीबा टू द अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टिफाइंग स्ट्रक्चर वी कॉल अ ह्यूमन बीइंग। तो छोटे से छोटी चीज, कीटाणु, जिस तरह कोरोना वायरस आया, दिखता तो नहीं है ना, लेकिन वो है तो कीटाणु, है तो जीवाणु, है तो लिविंग बीइंग। तो वहां से लेके इंसानों तक, हमारे तक, प्लांट तक, एनिमल तक, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल, फ्लैश और वेजिटेबल, डेनिजन ऑफ वाटर, अर्थ और एयर, इफ इट लिव्स एंड ग्रोज, दिस साइंटिस्ट वांट्स टू नो मोर अबाउट इट। तो ये साइंटिस्ट उन चीजों का, उसकी फील्ड होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोरोना से लेके इंसानों तक, छोटे से लेके बड़े, जिसके अंदर सांस है, जिसके अंदर सांस है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? बायोलॉजिस्ट, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, समझ आ रहा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गॉट माय पॉइंट, राइट? अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, फ्लोरा। बायोलॉजी क्लासिफाइज लाइफ इनटू 2 ग्रेट डिविजन्स। अब जो हमने बायोलॉजी पढ़ी, इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लेकिन बायोलॉजी क्लासिफाई करती है 2 चीज़ों में। किस किस में अभी हम देखते हैं? प्लांट एंड एनिमल। तो एक साइड हो गए प्लांट बायोलॉजी में, एक साइड हो गए प्लांट और एक साइड हो गए एनिमल। दिस साइंटिस्ट प्रोविंस इज द फॉर्मर कैटेगरी। तो इस साइंटिस्ट की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसकी जो फील्ड है वो है फ्लावर प्लांट टाइप का, फ्लावर, ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, मॉसेस हो गई, मरीन वेजिटेशन हो गई। मरीन वेजिटेशन जैसे जो समुद्र में जो अपने पेड़ पौधे होते हैं, पानी में जो पेड़ पौधे होते हैं, ब्लॉसम्स, फ्रूट्स होते हैं, जो सीड्स होती हैं, ग्रासेस होता है, एंड ऑल द रेस्ट दैट मेक अप द प्लांट किंगडम। सो कोई भी ऐसा जो एक बगीचा बनाता हो, प्लांट किंगडम बनाता हो, तो ये साइंटिस्ट कौन होता है? अ बोटैनिस्ट। क्या होता है? बोटैनिस्ट, 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 बोटैनिस्ट। किसका क्या फील्ड होती है इसकी? प्लांट, प्लांट, समझ आ गया? प्लांट, प्लांट, पौधे, राइट, पौधे, समझ आ गई, राइट। अब हम आते हैं, ये तो था फ्लोरा, इसको हम फ्लोरा भी बोलते हैं, फ्लोरा भी बोलते हैं, फ्लोरा, राइट, फ्लोरा भी बोलते हैं हम इसको। अब हम बात करें एंड फौना की। फौना, एनिमल्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी टाइप का एनिमल हो, जानवर हो, काइंड एंड कंडीशन, किसी भी कंडीशन का जानवर हो, फ्रॉम बर्ड्स टू बीज, पक्षियों से लेके मधुमक्खियों तक, फिश टू फोल, मच्छियों से लेके कहीं तक, रेप्टाइल्स टू ह्यूमन, रेप्टाइल से लेके ह्यूमंस तक, आर द स्पेशल एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस साइंटिस्ट। तो एनिमल की कोई कैटेगरी किस में आ गई? जूलॉजिस्ट में। इसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, राइट, जूलॉजिस्ट। एनिमल्स ऑफ एवरी, जानवर, एनिमल को स्टडी करने वाला, जानवर, जानवर, राइट, जानवर, समझ गई? होगी बात क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे हम आते हैं अब जरा। तो
गाइस हमने अभी 5-6 वर्ड पढ़ लिए हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं। एंड ऑल द लिटिल बग्स, अब हम बग्स की बात करेंगे। बग्स, बग्स यानी कि कीटाणु, ठीक है। देयर आर ओवर 6.5 लाख डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। तो 6.5 लाख से अलग अलग कीटाणुओं की, इंसेक्ट्स की प्रजातियां हैं दुनिया में। एंड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एवरी स्पीसीज, और हर एक स्पीशीज का मिलियंस में एक नई स्पीशीज है। एंड दिस साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन एवरी वन ऑफ देम। तो ये साइंटिस्ट उन जीवाणुओं को पढ़ता है, उन इंसेक्ट्स को पढ़ता है, उन कीटाणुओं को पढ़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं गाइस? क्या पढ़ता है ये? कीटाणुओं को। क्या पढ़ता है ये? एंटोमोलॉजिस्ट, इंसेक्ट्स। समझ आ रहा है? कीटाणु। साइंटिस्ट किसको पढ़ता है? साइंटिस्ट, कीटाणुओं को, एंटोमोलॉजिस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टावर ऑफ बाबल। दिस लिंग्विस्टिक टावर ऑफ बेबल, दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर्स द सटल, intangible, elusive uses of that unique tool that distinguishes human beings from all other forms of life, to wit, language. This linguistic scientist explores the subtle, intangible, elusive uses of that unique tool that distinguishes human beings from all other forms of life, to wit, language. अब ये जो साइंटिस्ट का काम है ना, इसका काम है लैंग्वेज को पढ़ना। जो इंसानों को, इंसान क्या भाषा बोलते हैं ना, इंसान भाषा बोलते हैं, और जो बाकी सब चीज़ें जो हमने पढ़ी, प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, वो भाषा तो नहीं करते, भाषा तो नहीं आती उनको। तो ये बंदा, ये साइंटिस्ट लैंग्वेज के ऊपर फोकस करता है, भाषा के ऊपर। दिस पर्सन इज इन शॉर्ट अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ये स्टूडेंट है भाषाओं का, एंशियंट एंड मॉडर्न, पुरानी हो चाहे नई हो, बहुत ही पुरानी हो चाहे कल्चर्ड हो, चाइनीज हो चाहे आइसलैंडिक हो, चाहे स्लेविक हो, चाहे टेंटेनिक हो, चाहे इंडियन हो, एंड एवरी अदर स्पोकन नाउ और इन द पास्ट बाय ह्यूमंस। तो जितनी भी लैंग्वेज ह्यूमन ने बोली है, समझ आ रहा है? जितनी भी भाषाएं एक ह्यूमन ने बोली है, ये उन सबको स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है? भाषा बोलता है। Not excluding the delightful hodgepodge known as Pidgin English, in which a piano is described as big box you hit in teeth he cry, and in which Hamlet's famous quandary to be or not to be, that is the question, is translated into can do, no can do, how fashion. So जो भाषाओं को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, लैंग्वेज को स्टडी करने वाला स्टूडेंट, लिंग्विस्टिक, भाषाएं, राइट? क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट। व्हाट डू यू रियली मीन? अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आई होप के 2 वर्ड्स आपको समझ आ गए। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। What do you really mean? This linguistic scientist explores the subtle, intangible, elusive relationship between language and thinking. तो ये साइंटिस्ट भी लैंग्वेज का साइंटिस्ट होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप फाइंड करता है भाषा का और थिंकिंग का। ये साइंटिस्ट रिलेशनशिप फाइंड करता है लैंग्वेज का, भाषा का और थिंकिंग का, बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड्स के मीनिंग क्या है, एंड इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द साइकोलॉजिकल कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ व्हाट पीपल से एंड राइट। तो ये डिटरमाइन और करता है, ये और एक चीज में इंटरेस्टेड होता है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं, जो भाषा हम बोल रहे हैं या जो भाषा हम लिख रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, उसके साइकोलॉजिकल कारण या फिर इफेक्ट क्या है। तो इसे हम बोलते हैं सिमेंटिसिस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? सिमेंटिसिस्ट, सीमेंटिसिस्ट, ठीक है। क्या देखता है ये? साइकोलॉजिकल,
साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखता है, इफेक्ट, कॉजेस, ठीक है, ठीक है। तो जो भाषा को पढ़ता है वो तो हो गया फिलोलॉजिस्ट, और जो उन वर्ड्स के मीनिंग को, थिंकिंग को, साइकोलॉजिकल कॉजेज एंड इफेक्ट्स को देखता है वो होता है सिमेंटिसिस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हु आर योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो आपके दोस्त और पड़ोसी कौन है अगर हम आपसे पूछें, दिस साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर, देयर फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स। तो ये स्टूडेंट किस चीज़ को देखता है, किस चीज़ में डील करता है कि पीपल, लोग कैसे रह रहे हैं आपस में, उनकी फैमिली कैसी है, उनकी कम्युनिटी स्ट्रक्चर या कस्टम कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनका हाउसिंग कैसी है, देयर सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, देयर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट कैसी है, एंड देयर लेयर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, उनकी कास्ट एंड क्लास कैसी है। तो जो ये आसपास का एनवायरनमेंट देखता है उसे बोलते हैं अ सोशियोलॉजिस्ट। अगर आपने सुना होगा, सोशियोलॉजी हमने पढ़ी है, सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो सोसाइटी के बारे में पढ़ता है उसको बोलते क्या है, स्टडी करता है उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, सोसाइटी। Am I right or wrong? क्या मैं सही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही हूँ। तो चलिए गाइस, जितना अभी तक हमने पढ़ा है अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं, आपसे टेस्ट लेते हैं आज हम कि आपको कितना याद हुआ जितना मैंने पढ़ाया। इसी का टेस्ट लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसी में से देखेंगे हम कि आपको कितना याद है कितना नहीं है, राइट? तभी तो पता चलेगा ना कि आपने इस सेशन में कुछ कमाया या नहीं। चलिए शुरू करते हैं फिर। याद रखिएगा मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए बताइए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने पढ़ाया था आपको शुरू में, उसका क्या मतलब है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या मतलब है गाइस? डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च करता हो, उसकी फील्ड। चलिए उसकी फील्ड बताइए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? उसकी फील्ड है डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस। एस्ट्रोनॉमर की फील्ड क्या है? एस्ट्रोनॉमर की फील्ड क्या है? वो है सेलेस्टियल फिनोमिना। एस्ट्रोनॉमर जो अबव देखता है, ऊपर देखता है, धरती से ऊपर देखता है, आसमान में, ब्रह्मांड में, प्लेनेट में, सब चीजें देखता है, उसकी फील्ड है सेलेस्टियल फिनोमिना। जियोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? जियोलॉजिस्ट की फील्ड जो नीचे देखता है, जो धरती है इसकी, राइट? धरती कैसे बनी है, धरती किन किन चीजों से बनी है, हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी वो फील्ड है जियोलॉजिस्ट की। बायोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? बायोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर। तो जितने भी लिविंग चीजें हैं इस दुनिया में, बायोलॉजिस्ट की उसमें फील्ड है, राइट? बोटेनिस्ट की फील्ड क्या है? बोटेनिस्ट की फील्ड क्या है? प्लांट, पेड़ पौधों को देखना उसकी फील्ड है, पेड़ पौधों को देखना ना उसकी फील्ड है। Am I right or wrong? है ना? जूलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? जूलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? एनिमल लाइफ देखना उसकी फील्ड है ना? एनिमल लाइफ देखना उसकी फील्ड है। एंटोमोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? अभी मैंने आपको पढ़ाया, एंटोमोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? इंसेक्ट फॉर्म को देखना उसकी फील्ड है, इंसेक्ट की फॉर्म में। फिलोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? लैंग्वेज, भाषाएं। फिलोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? लैंग्वेज, भाषाएं। सिमेंटिसिस्ट की फील्ड क्या है? सिमेंटिसिस्ट गाइस, सिमेंटिसिस्ट की फील्ड क्या है? मीनिंग्स एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स। सिमेंटिसिस्ट की फील्ड क्या है? जो वर्ड्स है, जो लैंग्वेज है, लोग जो लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, उनमें उनका साइकोलॉजिकल कॉजेज, कारण और इफेक्ट क्या है? सोशियोलॉजिस्ट की फील्ड क्या है? जो कम्युनिटी और फैमिली लाइफ या सोसाइटी के बारे में रिसर्च करता हो उसकी वो फील्ड है। तो चलिए हम रिकॉल करते हैं कुछ वर्ड्स को। इंसेक्ट से हमें क्या याद आ रहा है? एंटोमोलॉजिस्ट,
राइट। लैंग्वेज से हमें क्या याद आ रहा है? लैंग्वेज से फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। सोशल कंडीशन से हमें क्या याद आ रहा है? सोशल कंडीशन से हमें क्या याद आ रहा है? सोशियोलॉजिस्ट याद आ रहा है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड से हमें क्या याद आ रहा है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट याद आ रहा है। मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स से क्या याद आ रहा है? सिमेंटिसिस्ट याद आ रहा है। प्लांट से क्या याद आ रहा है? प्लांट से हमें क्या याद आ रहा है? प्लांट से हमें बोटनिस्ट याद आ रहा है, बोटनिस्ट याद आ रहा है। द अर्थ से क्या याद आ रहा है? जियोलॉजिस्ट याद आ रहा है। द हेवनली बॉडीज से हमें क्या याद आ रहा है? आसमान हम देखें ब्रह्मांड को, उससे हमें क्या याद आ रहा है? एस्ट्रोनॉमर याद आता है। ऑल लिविंग थिंग्स जितनी भी हो, प्लांट फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, से हमें क्या याद आ रहा है? बायोलॉजिस्ट याद आ रहा है। एनिमल से क्या याद आ रहा है? जूलॉजिस्ट याद आ रहा है, जूलॉजिस्ट याद आ रहा है, राइट। तो ये था गाइस आज का सेशन नंबर 11। आई होप कि आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपके वीडियोस लाते रहेंगे, इंग्लिश हम सुधार के रहेंगे, वोकैब हम करके रहेंगे, कंपटीशन में हम नौकरी पाके रहेंगे। तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल टू बी able to get a government job, right? Take care. Till then, see you.